चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो हमारा देश आज़ाद हुआ है और हमें हमारा ज़मीन आज़ाद हुआ। एक देश के तौर पर हम आज़ाद हुए, लेकिन हमें वैचारिक आज़ादी आज भी नहीं मिल पाई। और आज विश्व हिंदी दिवस के मौके पर हमारी मौजूदगी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला जी के साथ है। आइए इनसे बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस के मौके पर। सर बहुत स्वागत है आपका। इसको छोड़ दीजिए। धन्यवाद सर। ये बताइए कि आज विश्व हिंदी दिवस है, आज का क्या महत्व है? सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को विश्व हिंदी दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा आपके मंच के माध्यम से। और महत्व तो जब इस देश की आज़ादी के लिए हिंदी ही ऐसी भाषा थी कि जिसने स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक दूसरे को जोड़ने का काम हिंदी ने किया और ऐसी भाषा जो हमें जन्म से मिलती है। अपने देश में 3/4 लगभग जनसंख्या में बोली जाती है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। और जब राष्ट्रभाषा है मौजूदा समय? जी नहीं है? जी नहीं। यह अगर 14 सितंबर 1949 की बात करें तो भारतीय संविधान द्वारा हिंदी इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया जी। राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई, राजभाषा बनाया गया। और राजभाषा के धारा 3 में लिखा हुआ है कि जो सरकारी अभिलेख जितने होंगे वह अंग्रेजी में दस्तावेज तैयार किए जाएंगे, निर्णय अंग्रेजी में बनाए जाएंगे। उसका अगर जरूरत पड़ेगी तो हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। यह हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे आश्चर्य की विषय है कि हम अपने देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। हम 14 सितंबर को मनाते हैं और सिर्फ इस रूप में मनाते हैं कि जैसे हम हिंदी का सम्मान बचा रहे हैं। और सब कुछ आप देखेंगे तो एक मानसिकता का विषय लगता है। भाषा बच्चा वही सीखता है जो उसके इर्द गिर्द बोली जाती है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वह अपने परिवेश में बोली जाने वाली भाषा को सीखता है। तो हमारे घर का बच्चा पहले हिंदी सीखता है, लेकिन वही जब पढ़ने लायक हो जाता है 3 साल 4 वर्ष का बालक, जब हम उसको प्ले ग्रुप में या केजी ग्रुप में भेजना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमारा फोकस इंग्लिश पे हो जाता है। अब आप समझिए कि जबरदस्ती उसको ठुसा जाता है। और परिस्थितियाँ यह होती हैं कि हम खुद ही हिंदी को अपने को हिंदी से सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। और ऐसा परिवेश है कि आपको सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर्स में, चाहे कोर्ट हो चाहे सरकारी दफ्तर हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश सीखे, इंग्लिश जाने। तो हमें सरकारों से यह आग्रह करना चाहिए या सरकार को यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि हमें हिंदी भाषा में ही चाहे जिस भी कार्यालय में हो वह कार्य करने की छूट मिले। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इससे अछूते हैं। सपोज करिए कि अगर सरकार के द्वारा ऐसा सरकारी क्षेत्रों में लाई जाती हैं व्यवस्थाएं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उससे अछूते रहेंगे। क्योंकि और आज जो सरकारी नौकरियों की स्थितियां हैं वह आप 1% 2% से ज़्यादा नहीं सरकारी नौकरियां रह गई हैं। और प्राइवेट सेक्टर में उनका फोकस टोटल इंग्लिश पे है। प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम इंग्लिश में हो रहे हैं। तो सिर्फ एक दिन राष्ट्रभाषा के रूप में या हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में जो मनाते हैं तो यह तो हम सम्मान दिलाने के लिए प्रयास करते हैं। मतलब अपने देश में आज हम हिंदी को सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए मनाना पड़ता है हमको 14 सितंबर को हिंदी दिवस। आपने विश्व के किसी देश में यह नहीं देखा होगा चीन में कि चाइना चीनी भाषा दिवस मनाया जा रहा हो, अमेरिका में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जा रहा हो, विश्व के किसी देश में। अगर विश्व की बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जो 75 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं। उसके बाद भी ऐसा नहीं लगता कि आपको हिंदी भाषा धीरे धीरे गर्त की दशा में जा रही है? बिल्कुल जा रही है। उसका मुख्य कारण बस यही है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं, सरकारी सेक्टर हैं, जो हिंदी में काम होने चाहिए वह सारे काम इंग्लिश में हो रहे हैं। इसलिए जो अभिभावक है, बच्चों के जो गार्जियंस हैं, हर गार्जियंस का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छी जगह पे काम करे। और अच्छी तरह से काम करने के उद्देश्य से वह जो अंग्रेजी का हमारे देश में महत्व बढ़ा है,
इसलिए वो चाहता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी जरूर सीखे, हिंदी से ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी इंग्लिश पे रहती है। और एक ऐसा माहौल है कि अभी हमारे आपके बीच में ही अच्छा हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, उसको आप सम्मान देंगे, लेकिन कोई आता है और इंग्लिश बोलने लगता है तो बड़ा अटेंशन लोग लेते हैं, जबकि भाषा है केवल इंग्लिश एक माध्यम है, वो अपने भावों को व्यक्त करने का भाषा का मतलब है। और हम जो मातृभाषा हमारी जो हिंदी है, जो भाव हम अपनी भाषा में हिंदी में प्रकट कर सकते हैं, वह सीखी हुई भाषा से हम कभी वह भाव प्रकट नहीं कर सकते हैं। बस यही रोकना चाहेंगे। आधुनिक दौर की बात करें तो हर गार्जियन चाहता है कि उसके बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोले, वो प्राउड फील करता है, लेकिन वही जब हिंदी की बात होती है तो थोड़ा सा। जी बिल्कुल, यही हमारे देश का, हम यही कह रहे हैं कि हम आज जो शिक्षक, जितने भी शिक्षक हों, चाहे आम नागरिक हों या हमारे समस्त देशवासी हों, एक ऐसी मानसिकता क्रिएट हो गई कि बिना इंग्लिश के हम अपने माहौल में अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं कर सकते। घर में भी जब बच्चा पढ़ के जाता है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ के टाई लगा के जब वो इंग्लिश में थोड़े शब्दों का उच्चारण करता है तो उनके गार्जियंस भी बड़े प्राउड फील करते हैं। उनको यह नहीं फील होता कि यह विदेशी भाषा है, अंग्रेजी तो हमारी भाषा नहीं रही, हमारी जो प्रादेशिक अन्य भाषा में प्रादेशिक भाषाएं हैं वह वहाँ की मातृभाषा है, वो तो समझ में आता है। लेकिन एक विदेशी भाषा को हमने जो महत्व दे रखा है, और सिर्फ हिंदी भाषी बोलने वाले नहीं, चाहे वो मराठी हो, चाहे एक मिनट, अगर कहें देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी की अहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी का सपना था कि भारत में हिंदी को प्राथमिकता दी जाए, और जैसे ब्रिटिश शासन में अंग्रेज जिस तरीके से इंग्लिश में काम करते थे उस तरीके से किया जाए, लेकिन 75 वर्ष हो गए, उस पर हम सफल नहीं हो पाए। जी बिल्कुल सफल नहीं हो पाए, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। और यह देश का दुर्भाग्य रहा, और इसकी सबसे जिम्मेदार मैं तत्कालीन संसद को मानता हूँ, जिसने राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। अगर राष्ट्रभाषा का दर्जा होता तो आज पूरे देश में सारे काम हिंदी में होते, और जब हिंदी में होते तो हमारे जो देश के नागरिक हैं सभी लोग अपने बच्चों को हिंदी की तरफ अग्रसर करते कि हिंदी इंग्लिश में कोई भेद नहीं है, आप हिंदी जानते हैं तो आप आगे बढ़ने के पूरे अवसर हैं आपके पास। और निश्चित रूप से हम हिंदी में आगे बढ़ते, आज हमें प्राउड फील होता। लेकिन यह एक तरीके से आप समझिए कि हम 14 सितंबर को जैसे हिंदी को कमतर आंकते हुए उसको सम्मान दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक तरह से जैसे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं होता है, बस उसी तरीके की परिस्थितियां हैं। आप देखिए माहौल हिंदी दिवस के दिन केवल फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाल करके कहानी समाप्त हो जा रही है। लेकिन हमें जो हिंदी दिवस के दिन शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने काम, आज सरकारों की तरफ से निर्देश आने चाहिए कि हमारे सारे काम हिंदी में होने चाहिए। हम जिस तरीके से हमने और भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में मनाया, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में उनको जाना समझा, उनसे जुड़ी सारी जितनी भी गतिविधियां थी हम लोगों ने बच्चों को सिखाया, तो सरकार की तरफ से एक ऐसे आदेश भी आने चाहिए थे कि हमको हिंदी दिवस के दिन से या जब से, आज शक्तिशाली है हमारी सरकार जो हमारी केंद्र में सरकार बैठी है, अगर वो चाहती या चाहे तो हिंदी दिवस को वह सम्मान दिला सकती है। आज संसद में ऐसी स्थितियां हैं कि आप चाहें तो आप राष्ट्रभाषा का दर्जा उसे दिया जा सकता है। जो हमारी हिंदी राजभाषा है वह राष्ट्रभाषा बन जाएगा, और जब तक नहीं बनेगा तब तक आप हिंदी दिवस को सिर्फ मनाते रहेंगे, आपको वह सम्मान हिंदी को नहीं दिला पाएंगे जिसकी जो हकीकत है, जिसकी जरूरत है। अगर गूगल के सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो 75 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, उसके बाद भी हम हिंदी भाषा को रोजगार वाली भाषा नहीं कह सकते। जी बिल्कुल नहीं है, उसको बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि जितने भी, चाहे सरकारी सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए, रोजी रोजगार के लिए जाता है, तो वहाँ पे उसको मैक्सिमम काम इंग्लिश में करने होते हैं। वहाँ पे जो बैठा हुआ, जो हेड बॉस बैठा हुआ है वो इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश में काम ले रहा है, इंग्लिश में दफ्तरों में काम चल रहे हैं, तो कहाँ से आप हिंदी को अपनी रोजगार की भाषा बना पाएंगे। अगर वही अपने देश की बात करें तो 90% अपने देश में ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल नहीं पाते, लेकिन 90% लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते लेकिन साइन इंग्लिश में करते हैं। जी हाँ, उनको मैंने कहा ना, एक मानसिकता है इंग्लिश के प्रति प्राउड फील होने का कि इनको इंग्लिश आता है। एक आप सुने होंगे कि बचपन में तरह तरह की कहानियां भी हम लोग सुनते थे कि कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आया और गांव में लोगों के बीच में अनाप शनाप इंग्लिश बोल रहा था, लेकिन गांव वाले उसको बातों पे ताली बजा रहे थे। तो हमारी स्थिति वैसी ही है, हम इंग्लिश में पारंगत नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी हमने सीखा विदेशी भाषा को, उसी पे हम अपना प्राउड फील करते हैं। और जब हमको मंच, माइक और अवसर मिलते हैं जहाँ पे कि हमको हिंदी को सम्मान दिलाना चाहिए, तो वहाँ पे हम इंग्लिश का ज़्यादा गुणगान, महिमा
अपना मनन शुरू कर देते हैं। हमारे ज़्यादातर जो जिनको आप कहेंगे कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, तो आजकल पढ़ा लिखा व्यक्ति जब तक अंग्रेजी न बोले तब तक ये साबित नहीं होता कि वो पढ़ा लिखा है। तो आजकल आइडेंटिटी बन गई है कि खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति वही है जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। बतौर शिक्षक आज अपने बच्चों के लिए विश्व हिंदी दिवस के मौके पर क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने बच्चों को यही कहूँगा कि जो हमारी मातृभाषा है और जननी जन्मभूमि से, उसी तरह से हमारी जननी और जन्मभूमि के साथ हमारी जो मातृभाषा है उसको सम्मान दें। और यह भाषा, हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि बिना हिंदी के सारे सब काम हिंदी में ही होंगे, क्योंकि वही देश विश्वगुरु बना है। विश्वगुरु का सपना हमारा तभी पूरा होगा जब हम अपनी मातृभाषा में सारे कार्य करेंगे, अन्यथा विश्वगुरु का सपना हमारा सपना रह जाएगा। क्योंकि हम किसी भी मोल की भाषा, उधार की भाषा से अपने देश का, अपने संस्कारों का, अपने समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, हमें समय देने के लिए आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला, जो आज विश्व हिंदी दिवस के मौके पर आज के दिन के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आज के दिन इस खबर को दिखाने का हमारा सिर्फ एक प्रयास था कि हम किसी इंग्लिश भाषा का विरोध नहीं करते। आप हर उस भाषा को सीखिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिससे आपको रोजगार मिले, लेकिन जो आपकी राष्ट्रभाषा है उसको इस प्रकार नजरअंदाज न करें। आज विश्व हिंदी दिवस के मौके पर बस दो शब्द और कहना है कि हिंदी हिंदुओं की शान है, हिंदी हिंदुओं की शान है, वहीं हिंदी मुसलमानों की जान है। हिंदी जिसकी राष्ट्रभाषा है वो सरजमी हिंदुस्तान है। आज के दिन इस खबर को दिखाने के लिए बस हमारा सिर्फ यही प्रयास था कि जो आपकी राष्ट्रभाषा है उसको किसी भी प्रकार से नजरअंदाज न करें। फिर किसी नई खबर में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।